हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। डीजीएस की वैकेंसी जो है नोटिफाई हो गई है। ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, हमें तो एक ही सीट चाहिए है ना। सो जैसा कि आप सबको पता है डीजीएस की वैकेंसी भी नोटिफाई हो गई है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी ऑलरेडी उन्होंने नोटिफाई कर दी है। नोटिफिकेशन के अंदर 10 दिसंबर जो है आपकी एग्ज़ाम की डेट है। तो मान के चलें छोटा मोटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का टाइम पीरियड है। तो पहली बात तो ये है कि क्या 30 दिन में दिल्ली जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है, जिसको हम बहुत टफेस्ट एग्जाम मानते हैं। ठीक है, इसका आंसर है बिल्कुल हो सकती है। अगर आप शिद्दत से करना चाहें, एक डेडिकेशन के साथ करना चाहें, तो डेफिनेटली आप 30 दिन के अंदर डीजीएस का प्री एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरी कि 30 दिन के अंदर क्या पढ़ें सर, इतना सारा सिलेबस है जिसके अंदर 12 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके लॉ के हैं, 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश है एक लीगल जीके। कैसे करें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें? 30 दिन बहुत कम है ना। तो 30 डेज के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो बातें इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप 30 दिन के अंदर दिल्ली जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। प्री एग्जाम आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। पहली चीज तो गांठ बांध लो, जो ये अब 30 दिन है ना, ये 30 दिन कब से, आज से लगा लो, 8 से लगा लो या 9 नवंबर से लगा लो। 30 दिन लगातार 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मिनिमम 12 घंटे मान के चलो, मैक्सिमम जितना हो सके 12 घंटे ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, पूरी जी जान लगा देनी है। ठीक है, 30 दिन जितने एफर्ट्स डाल सको उतने एफर्ट डालो। ठीक है, जितना तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है उतने मैक्सिमम पे जाओ। अब करना क्या है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे करें, एक रोड मैप बता दो। ठीक है, रोड मैप मैं आपको बता रहा हूं कि ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो करना है। और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा डीजीएस एग्जाम में। डीजीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 200 मार्क्स में से जहां नेगेटिव मार्किंग रेट 0.25, आपको 130 टच करना है। बस 130 ले आओगे ना आप डीजीएस प्री में तो क्वालिफाई हो जाएगा पक्का। 130, 130 प्लस या 130 टच कर दो, बहुत है। ठीक है, तो बात करते हैं हाउ टू क्रैक डीजीएस 2023 इन 30 डेज। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन, क्योंकि समय ही 30 दिन का है तो 30 ही दिन में क्लियर करना पड़ेगा है ना। तो इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, उसको फॉलो करना, आंख बंद करके ब्लाइंडली एग्जीक्यूट करना। बाकी जो मॉक टेस्ट है वो हम करवाते रहेंगे आपको। मेंस की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड चलती रहेगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये एक टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल की पीडीएफ जो है लीगल पाठशाला ऐप पे भी अवेलेबल है। ठीक है, लीगल पाठशाला टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। अब इसको देखिए क्या है, समझिए आप। आई थिंक स्क्रीन आपको प्रॉपर विजिबल होगी। ये है फॉलो दिस टाइम टेबल टू क्रैक डीजीएस एग्जाम 2023। स्ट्रैटेजी है, डीजीएस एग्जाम को 30 दिन का मास्टर प्लान आपको दिया जा रहा है कि कैसे आप एक प्रिपरेशन कर सकते हो। अब जैसे देखोगे 9 नवंबर से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है। 9 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक का ये टाइम टेबल हमने बनाया है। टोटल 30 दिन है आपके पास। यहाँ पे डेज लेफ्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और 5th जो है वो प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में आप देखेंगे रिमार्क्स हैं, इसका प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर एक टाइम टेबल दिया हुआ है। जैसे 9 नवंबर से स्टार्ट करेंगे आप 11 नवंबर तक एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। एविडेंस के साथ में आपको क्या पढ़ना है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट आपको पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम जो है आपका पढ़ने का जो होगा वो मॉर्निंग में ही हो। बेरेक्ट से आप पढ़े अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अदर मटेरियल उठाने का वक्त नहीं है हमारे पास। बेरेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से बार बार पढ़ना है। ठीक है, बेरेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं बट डायरेक्ट नहीं आते, थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इन डिटेल में पूछ लिया जाता है। इन डेप्थ एक बड़ा सा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा डीजीएस में। तो बेरेक्ट तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ एक्स्ट्रा आपके पास मटेरियल है, कुछ नोट्स है तो आप उनको गो थ्रू करें, लेकिन टारगेट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को उसी समय में आपको अचीव करना है। 3 दिन में एविडेंस, मतलब 3 दिन में एविडेंस कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे 3 दिन में लिमिटेड लाइबिलिटी, 3 दिन में लिमिटेड लाइबिलिटी होना चाहिए खत्म। इंग्लिश, जनरल लीगल नॉलेज और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये डेली आपको करना है। मतलब 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, चाहे इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे आप कंसर्ट पढ़ो, कुछ भी करो। जनरल लीगल नॉलेज डेली 1 घंटा आपको पढ़नी है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ो, जो भी आपको मटेरियल मिले वहां से पढ़ो, लेकिन 1 घंटा देना ही देना है, मिनिमम 1 घंटा देना है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस 1 घंटा। जितना भी सिलेबस है आपका, किसी भी सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू मिल जाए, प्रैक्टिस करो।
पीवाईक्यूज जरूर देखो, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, जितने भी आपको पीवाईक्यूज मिले डीजीएस के जो आज भी सिलेबस में है, उनको जरूर प्रैक्टिस करो। उससे एक आइडिया हो जाता है कि डीजीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, ऑप्शंस के साथ थोड़ी छेड़खानी होती है। तो पीवाईक्यूज जरूर हैं, देखने ही देखने हैं आपको। अलग से प्रैक्टिस करने को एमसीक्यू मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हो, किसी भी यूट्यूब पे मिल रहे हो, प्रैक्टिस करो। 1 घंटा मिनिमम, 1 घंटा मैक्सिमम, जितना देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। और लास्ट में क्या है, जैसे ही पूरा दिन एंड हो जाता है, ठीक है, अगर आप ये पूरा टारगेट अचीव कर लेते हो तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स में लिखना है टारगेट कंप्लीटेड। डेली आपको यहाँ पे डालना है टारगेट कंप्लीटेड, ठीक है। टारगेट कंप्लीट होता जाएगा, बर्डन कम होता जाएगा, प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अब 3 दिन एविडेंस पढ़ा, 3 दिन एलएलपी पढ़ा। अब आएगा 12 नवंबर से 4 दिन सीपीसी है, साथ में कमर्शियल कोर्ट एक्ट है, लिमिटेशन एसआरए 1-1 दिन में हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने इसको बनाया है। 3 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन है, 3 दिन में आर्बिट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आर्बिट्रेशन, सीआरपीसी प्लस पॉक्सो आ जाएगा, सीआरपीसी प्लस कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, आईपीसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो आप मान के चलो 24 नवंबर तक, ये यहाँ तक 24 नवंबर तक आपके जो 12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, साथ में 2 सब्जेक्ट जीके जीएस और आपका इंग्लिश का लगा लो, टोटल 14 सब्जेक्ट जो है 14 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। 9 नवंबर से स्टार्ट करोगे, 24 नवंबर तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 9 नवंबर से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। और जो बच्चे साथ के साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस भी हम इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लीगल पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और साथ के साथ आपको लीगल पाठशाला ऐप पे मिल जाएगी। बस भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है, 30 दिन 30 डेज, ठीक है। रेगुलर कितना पढ़ना है, 10 तो मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। वैसे पढ़ना चाहिए आपको 12 से लेके 14 घंटे तक, 12 to 14 आवर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस डेली। स्लॉट बनाओ, सुबह मॉर्निंग में उठो 5 बजे या 4 बजे उठ जाओ, 5 AM उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ गए, 5 से लेके 10 बजे तक का स्लॉट बनाओ, 5 घंटे का स्लॉट हो जाएगा, जिसके अंदर 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, 4 घंटे सुबह निकल जाएंगे, ठीक है। 2-3 घंटे दिन में निकल जाएंगे, 2-3 घंटे शाम को निकल जाएंगे और 3-4 घंटे रात को निकल जाएंगे। तो 12 घंटे लेके जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दो यार, दिवाली दुवली जज बन जाओगे, दिवाली इतनी बढ़िया बनेगी। और दिवाली के चक्कर में 2-3 दिन की छुट्टियां खराब कर ली, सफाई के चक्कर में या पटाखे पटूखे फोड़ने के चक्कर में बैठे रहना। भाई दिवाली हर साल आएगी, लेकिन उम्र एक बार निकल जाती है ना, तो दोबारा उम्र नहीं मिलती है, ठीक है। एक बार एज लिमिट क्रॉस होगी ना डीजीएस की, फिर कभी डीजीएस नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर 30 डेज सब कुछ भूल भाल के दबा के प्रिपरेशन करो, ठीक है। मॉर्निंग में टारगेट हमारा होना चाहिए सब्जेक्ट कंप्लीशन पे, ये सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए 12 बजे तक, ठीक है। इवनिंग का टारगेट हमारा होना चाहिए इंग्लिश, जनरल लीगल नॉलेज और साथ के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये है जो आपको करना है। अगर इस टाइम टेबल को आपने एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 100% नहीं 50% भी कर लेना तो भी अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं डीजीएस के लिए, उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस जो यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे और मॉक टेस्ट जो होंगे आपके, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको लेके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय, बेस्ट विशेस, थैंक यू।